अपना देश और पूरी दुनिया एक बड़ी महामारी की जद में है। कोरोना वायरस से 6,500 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। भारत में 110 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अब हालात ये है कि देश भर के स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। टूरिस्ट प्लेस, सिद्धिविनायक मंदिर जैसे बहुत सारे धार्मिक जगहों और पब्लिक प्लेसेस को भी बंद कर दिया गया है। सबसे बुरी बात यह है कि हमें नहीं पता कि यह कब तक चलेगा, ऐसे हालात कब तक बने रहेंगे। एक तरफ दुनिया भर के डॉक्टर वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, दूसरी तरफ कुछ नेता और कुछ ऐसे अटपटे लोग अपने देश में हैं जो कोरोना वायरस का नाम लेकर कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। कहीं कुछ संगठन वाले गोमूत्र पार्टी कर ले रहे हैं तो कहीं एक सांसद गो कोरोना गो के नारे लगवा रहा है। एक शख्स तो 11 रुपए में कोरोना भगाने का ताबीज बेचने लगा। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि फिलहाल ऐसा दौर है कि देश की एक बड़ी आबादी है जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर भरोसा करने लगी है। अब जब ऐसे लोगों के पास ताबीज वाले बेतुके इलाज, गोमूत्र वाला ज्ञान पहुंचता है तो उनमें से कई लोग इस पर भरोसा करने लगते हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि कभी कभी जो आप मजाक में मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं ना, उससे भी लोग सच मान लेते हैं। इसलिए हमें, आपको और सबको ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाली स्थिति से बचना चाहिए। और जब देश ऐसी महामारी से लड़ रहा है तब तो ये बेहद जरूरी है। हिंदू महासभा ने हाल ही में गोमूत्र पार्टी का आयोजन किया था। इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। पहले पोस्टर लगाए गए कि इस तारीख को पार्टी है, फिर कई लोगों ने एक साथ गोमूत्र पिया। तर्क ये था कि इससे कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। चक्रपाणी, जो उसके अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं गोमूत्र और गोबर के सेवन से कोरोना वायरस खत्म हो सकता है। कुछ ऐसा ही दावा असम की बीजेपी विधायक सुमन हरिप्रिया भी करती दिखी थी। लेकिन इन स्वघोषित डॉक्टरों के अलावा जब हमने असली डॉक्टरों से बात की तो ये साफ दिखता है कि ऐसी बातें आधारहीन है, मनगढ़ंत है। आर्टेमिस हॉस्पिटल के मेडिकल सर्विसेज चीफ डॉक्टर सुमित रे कहते हैं कि गाय का गोबर हो या गोमूत्र, ये एक जानवर के शरीर से बाहर निकलता है। इसका कोई वैज्ञानिक अध्ययन या सबूत नहीं है कि गोमूत्र या गोबर में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि गोबर या गोमूत्र से कोरोना वायरस सहित किसी भी इन्फेक्शन से निपटने में मदद मिल सकती है। इस तरह की टिप्पणियां अवैज्ञानिक हैं और तर्कहीन है। वहीं आयुर्वेद ग्रोथ निरोग स्ट्रीट की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर पूजा कोहली ने बताया कि आयुर्वेदिक ग्रंथों में गोमूत्र समेत 8 जानवरों के मूत्र का जिक्र है, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप के मामले में ये उपयोगी होगा, ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि कोविड-19 नई बीमारी है और इस बीमारी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। गोमूत्र की बात कर ली हमने। अब अपनी सरकार जो पूरी तरह मुस्तैद है, इस बीमारी से लड़ रही है, हर इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री हैं रामदास अठावले जो गो कोरोना गो जप रहे हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें वो गो कोरोना के नारे लगा रहे हैं। चाइना इंडिया स्ट्रॉन्ग, गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो, गो कोरोना, कोरोना गो, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना। उन्होंने मुंबई में चीन के काउंसिल जनरल के साथ गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ये नारे लगाए और लगवाए भी। अब इससे क्या होगा आप बताइए। फिल्म डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, हर सियासी मुद्दे में जरूर कुछ ना कुछ बोल देते हैं, ट्वीट कर देते हैं। कोरोना वायरस पर भी उन्होंने कुछ ना कुछ ज्ञान तो देना ही था। ऐसे में उन्होंने इलाज बताते हुए ट्विटर पर लिखा कि हल्दी और नींबू बड़ा काम आएगा और हाँ, रसम भी बड़ा फायदेमंद है, जिसके बाद उनकी सोशल मीडिया पर भी खूब किरकिरी हुई थी। इस बीच यूपी पुलिस ने भी एक फर्जी बाबा को गिरफ्तार किया है। ये बाबा कोरोना वायरस को ठीक करने का दावा करते हुए 11 रुपए में ताबीज बेच रहा था। फर्जी बाबा अहमद सिद्दीकी ने अपनी डालीगंज स्थित अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा रखा था जिस पर इस जानलेवा वायरस को ठीक करने का दावा किया गया था। इस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि जो लोग मास्क नहीं पहन सकते वो एक ताबीज पहनकर कोरोना वायरस को दूर रख सकते हैं। बात बात पर सियासत करने वाले कुछ नेता कोरोना वायरस में धार्मिक एंगल भी ले आए। दिल्ली से बीजेपी सांसद है रमेश बिधूड़ी, जिनका स्वघोषित स्वप्रचारित दावा है कि नमस्कार करने से कोरोना नहीं फैलता है, लेकिन अगर कोई आदाब करता है तो उससे संक्रमण का खतरा बन जाता है। कुल मिलाकर मुश्किल दौर है। हर पब्लिक पर्सनालिटी से उम्मीद है कि ये भ्रामक खबरें न फैलाएं, न फैलने दें। और हम सबको ये प्रैक्टिस में लाना चाहिए कि व्हाट्सएप पर आई हर खबर का भरोसा नहीं करेंगे, क्रेडिबल सोर्सेज पर ही भरोसा करेंगे। कोरोना वायरस पर क्रेडिबल कवरेज के लिए बने रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी के साथ।